भगत वछलता धिय हो दसानी परम विनीत सकुच मुस्कानी परम विनीत सकुच मुस्कानी परम विनीत सकुच मुस्कानी परम विनीत सकुच मुस्कानी बोले गुर अनुशासन पाई बोले गोरे अनुशासन पाही बोले गोरे अनुशासन पाही बोले गोरे अनुशासन पाही। राम जी तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन लखन भैया क्या कर रहे हैं? उनके मन में आज पहली बार मन में एक भाव आया है, क्या कि जाई जनकपुर आई देखी, कि मुझे जनकपुर घूमना है, मुझे जनकपुर देखना है। महापुरुषों ने लक्ष्मण, सीता और राम की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। कहा कि राम जी ब्रह्म हैं, सीता मैया माया है, और लक्ष्मण जी जीवों की आचार्य यानी जीवाचार्य हैं। जब राम जी मिथिला में आए तो जनक जी भी देख करके उन्हें हिरा गए। ये बात पूरी मिथिला में फैल गई कि दो राजकुमार इतने सुंदर हैं कि उन्हें देख करके जनक जी की भी मति हिरा गई। तो सारे अब अवधवासी मिथिलावासी सोचते हैं कि ऐसे राजकुमारों को हमें कैसे दर्शन करने को मिलेगा, कैसे होंगे वो लोग, कैसे दिखते होंगे। अरे हमें लगता है उनके दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, अरे वो तो वीआईपी लोग हैं, वो वहीं से चले जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। लक्ष्मण जी है जीवों की आचार्य, और ये सब सोचने वाले कौन है? नगरवासी। और लक्ष्मण जी हैं जीवाचार्य, जीव की बात को समझने वाले। लक्ष्मण जी सोचते हैं अब जनकपुर वासियों आप चिंता मत करो, मैं आपको राम के दर्शन करवाऊंगा। इसलिए आज लक्ष्मण जी कथा नहीं सुन रहे, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन कारण क्या है कि प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। भगवान राम जी से लक्ष्मण जी डर रहे हैं, भय लग रहा है, और मुनीष यानी विश्वामित्र जी से संकोच कर रहे हैं कि कैसे कहें। राम जी से डर लग रहा है कि भैया डांटे ना कहीं। तो लक्ष्मण जी सिर्फ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अब आप ही लोग बताइए, आप बैठे हो सामने और कोई व्यक्ति आपको आपके सामने बैठा हो और बस मुस्कुरा रहा है, तो आपके मन में यही आएगा ना, क्यों मुस्कुरा रहा है बिना मतलब में। विश्वामित्र ने भी पूछा ये लक्ष्मण क्यों इतने मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं बताया, क्योंकि उन्हें अपने भैया से डर है। ये कथा हमें कहती है कि डर हमेशा आंखों से होना चाहिए, भय हमेशा आंखों से होना चाहिए, डंडे से नहीं। क्योंकि डंडे से भय कब तक रहेगा, जब तक आपके हाथों में दम है। डंडा जिस दिन आपके हाथ से छूटा, यानी जिस दिन आपका बल समाप्त हुआ, वो उल्टा डंडा आपको दिखाएंगे। जैसे आप डंडा दिखाते हो, उल्टा एक दिन आपको डंडा दिखाएंगे। तो इसलिए भय कैसे होना चाहिए मैया? आंखों से भय होना चाहिए। आपकी आगे ही देख के सामने वाला डर जाए, तुरंत काम हो जाए। इसलिए लक्ष्मण जी अपने भैया से डर रहे हैं। विश्वामित्र ने पूछा जाने क्यों लक्ष्मण हंस रहे हैं? राम जी समझ गए, बोले गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, इनका मन कथा में नहीं लग रहा है। इनके मन में ये आ रहा है कि मुझे मिथिला नगरिया घूमनी है, इसलिए ये कथा नहीं सुन रहे हैं।
लेकिन गुरुदेव आप कहो तो मैं इनको घुमा के ले आऊं, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। गुरुदेव सोचने लगे, जितना मुझे पता है कि लक्ष्मण पहली बार यहाँ आए हैं, उसी प्रकार राम भी पहली बार आए हैं। और नगर तो वो घुमा सकता है, किसी स्थान पर आपको वो घुमा सकता है जो पहले घूम चुका हो, वो उसके बारे में जानकारी हो। तो राम भी पहली बार आए हैं, लक्ष्मण भी पहली बार आए हैं, ये राम कह रहे हैं कि मैं मिथिला नगरिया घुमा के ले आऊंगा। इन्होंने कहाँ घूमा हुआ है जो ये घुमाएंगे? आप हमसे कहो कि हमें ये गांव घुमा दो, तो हमें कुछ नहीं आता, यहाँ से सीधे चले जाओ और वहीं ना बड़ा गेट मिलेगा, गाय मिलेगी, वहीं पर हमारे भैया का घर है, बस इतना मुझे आता है। आप कहो कि गांव में पूरा घुमा दो तो मुझे नहीं पता। तो जिसे जितना पता होगा आपको उतना ही तो घुमा सकता है। गुरुदेव सोच रहे इन्हें तो कुछ भी नहीं पता है, तो ये घुमा क्या देंगे? फिर भी गुरुदेव ने जान लिया कि ये भगवान है, ये नगरवासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं। भेज दिया, जाओ। गुरुदेव ने कहा जाओ, सबको अपने दर्शन कराओ। कि जाए देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। जाओ, सबके नैनों को शांति दो अपने दर्शन करा के। राम लक्ष्मण चले, और जैसे ही चले तो पूरे नगर में खबर पहुंच गई, अरे वो दोनों राजकुमार नगर घूमने के लिए आए हैं, अरे बड़े सुंदर हैं। तो सब भागे देखने के लिए, सब एकदम धधा के भागे हैं। सब अपने काम धंधे छोड़कर भागने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार एक जन्मों जन्मों का दरिद्र आदमी दौलत को लूटने के लिए भागता है, उसी प्रकार से अवध मिथिला नगर के वासी राम जी के दर्शन करने के लिए भागे। ऐसे ही जाने जन्म जन्म के ये दरिद्र हो गए। और हमारे भैया लोग सब गलियों में भागने लगे, अरे इसी गली से निकलेंगे वो राजकुमार। हमारी मैयाएं मर्यादा की वजह से छतों पर चढ़ गई, झरोकों से झांकने लगी, कहती है मुझे अपने प्रभु पर भरोसा है, वो मुझे यही दर्शन देने आएंगे, मैं यही छत से उनका इंतजार करूंगी, प्रभु मेरे यही दर्शन देने आएंगे। ये कथा हमें सिखाती है मैया कि अगर अपने पुरुषार्थ पर भरोसा ना हो तो भगवान की कृपा पर भरोसा कर लेना चाहिए। अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो भगवान की कृपा पर भरोसा कर लो, भगवान पर भरोसा कर लो। इस दुनिया में जाने कितने लोग हैं जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। काम तो करते हैं लेकिन मन में ये नहीं है पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, विश्वास ही नहीं है। तो जब अपने ऊपर से सारे विश्वास चले जाए तो भगवान की कृपा पर भरोसा करना चाहिए। और मैया अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो सारा संसार एक तरफ हो जाए और आपका विश्वास एक तरफ हो जाए, उस विश्वास को तोड़ने वाला इस संसार में कोई नहीं है। आप कैसे भी हो, आपको अपने आप पर भरोसा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आपके उस भरोसे को संसार में कोई नहीं तोड़ सकता, कोई बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं तोड़ सकती। लेकिन अपने आप पर भरोसा बना करके रखो। फिर भी प्रभु कहते हैं कि अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं बना पाते हो तो भगवान की कृपा पर भरोसा कर लो, भगवान की करुणा पर भरोसा कर लो।